आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, कि अगर एक सर्कल है और ये सर्कल के सराउंडिंग मेरे को कुछ सपोज ऑब्जेक्ट्स है, लेट दैट ऑब्जेक्ट्स भी ए बी सी डी, तो उनको अगर मेरे को अरेंज करना है तो मैं कितनी तरीके से उनको इस सर्कल के अराउंड अरेंज कर सकता हूँ, तो उसको हम सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ए बी सी डी एक अरेंजमेंट हो गया, फिर दूसरा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, फिर ये हो जाएगा ए बी सी डी, और दूसरा एक हो जाएगा ए बी सी डी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सब एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ए बी सी डी की रिलेटिवली पोजीशन कुछ चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हर बार डी के क्लॉकवाइज जाने पे, ए के क्लॉकवाइज जाने पे हमें बी सी डी रिस्पेक्टिवली लाइन में मिलते हैं। इसमें भी यही होता है, इसमें भी यही होता है और इसमें भी यही होता है। मतलब ये सब कॉन्फ़िगरेशन इक्वल है। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इक्वल काउंट करेंगे। लेकिन अब जब हम लीनियर परम्यूटेशन में देखते हैं, तो अगर हम सर्कल को इधर से तोड़ दें, ठीक है, और इसको हम खोल लें, तो हमें क्या मिलेगा, इसमें सी डी ए बी, फिर इसमें क्या मिलेगा, बी सी डी ए, फिर इसमें क्या मिलेगा, ए बी सी डी, और इसमें क्या मिलेगा, डी ए बी सी। मतलब इधर से तोड़ने के बाद मैंने इस चेन, ये जो आर्क को खोल दिया, तो इधर मेरे को सी मिलेगा, इधर डी मिलेगा, इधर ए मिलेगा और फिर बी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि लीनियर परम्यूटेशन में चारों अलग अलग केसेस है, लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में एक ही केस है। मतलब लीनियर परम्यूटेशन सपोज n फैक्टोरियल तरीके से हो सकता है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होगा, सर्कुलर परम्यूटेशन सर्कुलर परम्यूटेशन सर्कुलर परम्यूटेशन n फैक्टोरियल तरीके से नहीं होगा, लेकिन थोड़ा कम तरीके से होगा, क्योंकि इसमें लीनियर परम्यूटेशन में ये चार अलग केसेस है, लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन वो एक ही केस है। तो कितना कम होगा, तो हमें पता है कि जब हम तोड़ते हैं, ये हम जैसे ये चार ऑब्जेक्ट्स लिए तो इसको हम चार डिफरेंट लीनियर परम्यूटेशन को एक कह सकते हैं। अगर हमने 5 ऑब्जेक्ट्स लिए होते तो 5 डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन को हम एक कह सकते हैं। तो अगर हमने n ऑब्जेक्ट्स लिए तो हम n डिफरेंट लीनियर परम्यूटेशन सर्कुलर परम्यूटेशन में एक ही काउंट किया जाएगा। मतलब जितने लीनियर कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होंगे उसको हम n से डिवाइड करने पे हमें सर्कुलर परम्यूटेशन मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें, जैसे कि हमने ये सर्कल लिया है और उसमें हमें ए बी सी डी को अरेंज करना है, तो अभी हमें पता नहीं, हमें इसको अगर ये कोई भी एक अरेंजमेंट हो, उसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो उससे फाइनल रिजल्ट पे कुछ फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि वो रिलेटिव और उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को इधर फिक्स कर देते हैं। तो ये अगर इधर फिक्स हो गया, तो इसके बाद मैं बी सी डी को इसके बगल में अरेंज करूँ, तो उनकी रिलेटिव ऑर्डरिंग मतलब उनको हम कितनी तरीके से परमिट कर सकते हैं वो देखना है। क्योंकि ए को मैं फिक्स कर दिया, अब अगर हम बी सी डी को इधर जितने भी तरीके से परमिट कर सकते हैं, तो वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए की पोजीशन फिक्स है, तो अगर हम बी सी डी की पोजीशन इधर मैं चेंज करूँगा, तो वो फाइनल कॉम्बिनेशन मेरे को डिफरेंट आएगा, क्योंकि वो ए के रिस्पेक्ट में सारे की पोजीशन हम काउंट कर रहे हैं अभी। तो हर बार हमें क्या करना है, अगर n ऑब्जेक्ट है तो पहले एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स कर देनी है, और फिर उसके रिस्पेक्ट में दूसरे n-1 ऑब्जेक्ट को लीनियरली परमिट कर देना है। ठीक है, तो हमें फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया सर्कुलर परम्यूटेशन निकालने का। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये सपोज ये एक डिनर टेबल है, डिनर टेबल पे लोग बैठे हैं। ठीक है, तो हो सकता है वो लोग ए बी सी डी ऐसे बैठे हो या वो ऐसे बैठे हो। तो जब ये डिनर टेबल पे बैठा है, तो ये दोनों केसेस डिफरेंट है, क्योंकि हर बार इसमें ए के राइट साइड भी बैठा है, लेकिन इसमें ए के लेफ्ट साइड भी बैठा है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस डिफरेंट है, तो इसको हम एक केस नहीं काउंट करेंगे, 2 केस काउंट करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि ये अगर हम टोटल परम्यूटेशन निकालें तो वो n-1 फैक्टर आ जाता है। लेकिन जब हम गार्लैंड की बात करें, जैसे कि एक माला हो या कोई गार्लैंड हो, तो गार्लैंड में अगर कोई बीड्स डाले हैं, जैसे ये गार्लैंड है, उसमें मैंने ऐसे बीड्स डाले हैं। ठीक है, तो ये अगर ए बी सी डी ऐसे बीड्स है ये गार्लैंड में, और दूसरा एक गार्लैंड है जिसमें मैंने ऐसे डाले हैं ए बी सी डी।
मतलब इसमें मैंने ABCD एंटी क्लॉकवाइज डाला है, इसमें क्लॉकवाइज डाला है। तो ये गार्लैंड को मैं आगे से भी पहन सकता हूँ, पीछे से भी पहन सकता हूँ, या ये जो नेकलेस है जिसमें ये सारे मोती है, तो उसको मैं आगे से भी पहन सकता हूँ या पीछे से भी पहन सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों सेम काउंट किए जाएंगे। मतलब ये अगर टोटल n-1 फैक्टोरियल तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, तो इसमें हम ये दो कॉम्बिनेशन को सेम मानते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल बाई 2। मतलब हम जितने भी टोटल परम्यूटेशन हो रहे हैं उसमें दो परम्यूटेशन जो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हम डिफरेंट काउंट करते हैं वो सेम होंगे, और इसलिए हम ये पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम सर्कुलर परम्यूटेशन को सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चंस में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि हमें इसके बारे में ज़्यादा समझ में आए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।